नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका यूके प्राइम में। देहरादून में आज भाजपा कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विधायक फर्त्याल के मामले में होने वाली कार्रवाई कमेटी ने टाल दी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बताया कि कोर कमेटी ने पार्टी के 2 सांसदों अजय भट्ट और अजय टम्टा को विधायक फर्त्याल से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी है। उनसे बात करने के बाद ही पार्टी फैसला लेगी। तो देहरादून में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक रही, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी रहे, माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे, सभी सांसद और मंत्री जो उसके सदस्य हैं और महामंत्री पार्टी के और नरेश बंसल जी इत्यादि सब लोग उसमें रहे। 100% उपस्थिति की कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें ये तय हुआ है कि 2-3 दिन के भीतर हम पूरे प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चे इत्यादि की घोषणा कर देंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस लगातार किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं होने देगी। सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। किसानों के सभी छूटे खत्म हो जाएंगे। अब तो जो उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य वो भी नहीं मिलेगा। कहां पर लिखा है इस बिल में? मुझे तो आश्चर्य होगा कि कांग्रेस इतने वर्ष पुरानी पार्टी है, कम से कम बिल को पढ़ तो लो। कहां पर लिखा है एमएसपी खत्म हो जाएगा? कहां पर लिखा है? कह रहे कि किसानों के खेतों पर लोग कब्जा कर देंगे। कहां से बात लाते हैं इस? ये 50-55 सालों में कृषि सुधारों के लिए जो संसद द्वारा पारित विधेयक हैं, इसमें जो लोग विरोध कर रहे हैं वो केवल विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं, वो छल कपट कर रहे हैं। उनके चेहरे जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि हम लोग जो देश का पालनहार किसान है उसकी जो सकारात्मक सोच है, जो आशावादी है, उसकी आशा और सकारात्मक सोच और मजबूती लाने के लिए इन तीनों विधेयकों को लाई। कांग्रेस के समय से तो ये किसान ऐसे मकर जाल में था। हरिद्वार के बीजेपी कार्यालय में 10 लोगों को नामित वार्ड पार्षद मनोनीत किया गया, जिससे नगर निगम बोर्ड में बीजेपी मजबूती से कार्य कर सके। कार्यक्रम के अध्यक्ष मुकेश कौशिक ने बताया कि 10 पार्षदों को वार्ड मेंबर में नामित कर दिया गया है, जिससे वो हर वार्ड में लोगों की जन समस्याएं सुनकर उसका निस्तारण करा सके और इसकी सूचना हमें भी दे सके। इससे लोग समस्या को समाधान भी हो जाएगा और आने वाले समय में ये बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य कर सकेंगे। तो 10 लोगों को नामित वार्ड पार्षद मनोनीत किया गया है। बीजेपी कार्यालय में नामित वार्ड पार्षद मनोनीत किए गए हैं ताकि वो जन सुविधाएं कर सकें और जन तक पहुंच सके, जनसंपर्क अभियान पूरे तौर पर चला सके, जनता की हर मांग सुन सके, जनता की हर समस्या को सुन सके। अपने 12 ऐसे कार्यकर्ताओं को जिनको संगठन का पूरा अनुभव है, जो लोगों की समस्याओं को अपने क्षेत्र में कराने का प्रयास करते आए और भाजपा को मजबूत करते आए हैं, ऐसे लोगों को चुन करके संगठन ने, माननीय मंत्री जी ने, आदेश चौहान जी ने अपने अपने क्षेत्र से जो नाम दिए हैं, जो जिन्हें मनोनीत पार्षद बनाया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत साबित होगी और बहुत अच्छा कार्य इस शहर के लिए नगर निगम बोर्ड में करेगी। मेरे ऊपर विश्वास जताया
कि और मुझे छोटी सरकार नगर निगम में भेजने का काम किया और मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और हमारे क्षेत्र के विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता मदन कौशिक जी का हार्दिक आभार करते हैं कि जिन्होंने हमारे पे विश्वास जताया। हम जनता की समस्याओं को प्रमुख रूप से उठाने का काम करेंगे। जो भी नगर निगम के अंतर्गत समस्या आती है, जैसे बिजली हो गई और सड़क हो गई और जो भी समस्याएं हम जनता को उजागर करने का काम है। जो भी समस्या अब तक क्षेत्र में अभी सॉल्व नहीं हुई है उसको हम आगे सॉल्व करने का काम करेंगे। यही हम माननीय मदन कौशिक को हार्दिक आभार करते हैं कि उन्होंने जो विश्वास हमारे पर जताया है। बहुत लोग आप जुड़े हैं, लेकिन मैं उनकी समस्या समझ के और वो मेरे साथ जुड़े रहते हैं और मैं भी उनके साथ जुड़ रहती हूँ। और जो भी कुछ करना रहता है मैं बगैर पार्टी के भी करा। अब तो मैं पार्टी में शामिल हूँ, खैर तो अभी भी आगे और करूँगी और उनके साथ हूँ, मंत्री जी के और बीजेपी के साथ हूँ और बाकी जो भी मिस होगा मैं वो करूँगी। जो भी समस्या है मैं मंत्री जी के माध्यम से समझाऊँ। मसूरी में उत्तराखंड हरीश रावत ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा का मसूरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर हरीश रावत ब्रिगेड की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। अजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की बेशक कई विंग है, परंतु सभी लोग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर ठोस काम कराने की जरूरत है, क्योंकि अगर बूथ मजबूत है तो चुनाव बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। मसूरी पहुंचे उत्तराखंड हरीश रावत ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ वहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को और ज्यादा काम करने की जरूरत है बूथ स्तर पर काम होगा तो आसानी से चुनाव लड़ा जा सकेगा और जीता जा सकेगा। 2022 में पक्का कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस ही देश का विकास कर सकती है, अन्यथा कोई पार्टी विकास नहीं कर सकती है। त्रिवेंद्र सरकार ने तो लूट के खा लिया है प्रदेश सरकार। हर जगह जो है कोरोना संक्रमण इतना फैला, इतने मरीज जा रहे हैं। आपका सरकारी हॉस्पिटल में देखिए, वहाँ पर लोग पड़े हुए हैं, दोनों हॉस्पिटल में भी लोग पड़े हुए हैं। उनको चिकित्सा के नाम पे क्या दिया जा रहा है? एक ECG होता है, एक उनका जो है टेम्परेचर नाप लिया जाता है और 4 गोली दे दी जाती है। बस ये है और कुछ नहीं है। जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है वो बच गया, वरना कोई इलाज नहीं है वो मर गया। खोल इन्होंने सब कुछ दिया है। दारू की दुकानें भी इन्होंने खोल दी हैं। लॉकडाउन रहेगा लेकिन दारू की दुकानें खुली रहेंगी, क्योंकि उससे जो है सरकार को राजस्व आ रहा है। इन्होंने माफियाओं को बढ़ावा दिया है और कुछ नहीं दिया है और सब कुछ खोल दिया है, बिल्कुल विफल है। और यहाँ पर आज मैं मसूरी में आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सन 2022 में कांग्रेस आ रही है, फुल बहुमत से आ रही है। हाथरस में हुई घटना के बाद भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल सहसपुर विधानसभा में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। सेलाकोई थाने में महिला की ओर से 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही DIG अरुण मोहन जोशी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी से मामले की पूरी जानकारी ली। वहीं DIG अरुण मोहन जोशी ने बताया कि मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला का मेडिकल कराया जाएगा और 2 टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। तो लगातार महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून में महिला के साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस ने फिलहाल FIR दर्ज कर ली है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, प्रांतीय महासचिव। उत्तराखंड मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। लैब टेक्नीशियनों ने 8 अक्टूबर से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक जो भी लैब टेक्नीशियंस हैं वो काली पट्टी बांधकर अपना काम करेंगे। इसके बाद भी मांगे ना माने जाने पर 13 अक्टूबर से OPD की लैब सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा। एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव मनोज मिश्रा का कहना है कि लैब टेक्नीशियन कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर दिन रात काम कर रहे हैं। कोविड की सैंपलिंग हो या फिर सैंपलों की जांच करना, इन सभी का जिम्मा लैब टेक्नीशियंस पर है। हर लैब टेक्नीशियंस रोजाना 12 से 15 घंटे बिना रुके हुए काम कर रहा है, जिससे लैब टेक्नीशियन अब परेशान हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग को दिए ज्ञापन में उत्पीड़न बंद करने और नए लैब टेक्नीशियंस की भर्ती किए जाने की मांग लगातार ये सभी टेक्नीशियंस कर रहे हैं।
नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, प्रांतीय महासचिव उत्तराखंड मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन। आज मीडिया के माध्यम से अपनी एक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वैसे तो हम कई मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, शासन स्तर पर वार्ता चल रही है, इसलिए हमने आंदोलन स्थगित किए गए हैं। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी समस्या हम फेस कर रहे हैं और आम जनता भी इस समस्या को से जूझ रही है, कोविड के चलते जो रूटीन जाँच हैं और बड़े बड़े चिकित्सालय हैं उनमें कार्य बुरी तरीके से प्रभावित है और 100 मरीजों का कार्यभार 1 या 2 लैब टेक्नीशियंस के ऊपर पड़ा हुआ। अगर हम देहरादून जनपद की बात करें तो एसपीएस चिकित्सालय, ऋषिकेश कोरोनेशन हॉस्पिटल और गांधी शताब्दी हॉस्पिटल इसके प्रमुख उदाहरण है, जहां पर केवल 1 या 2 एलटी के द्वारा 100 के आसपास लोगों की 1000 जाँच एक दिन में करवाई जा रही है। आदमी 17-17, 18 घंटे काम भी करता है और उनकी गुणवत्ता पे, उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पे क्या असर पड़ रहा होगा किसी को कोई लेना देना है। हमारे द्वारा बार बार अधिकारियों को इस विषय में अवगत करवाया गया, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। इसी प्रकार से चाहे वो हमारे नियमित कर्मचारी हैं, चाहे रनिंग वेतनभोगी हैं, चाहे आउटसोर्सिंग वाले लैब टेक्नीशियंस हैं जो कि दिन रात कोविड में काम कर रहे हैं, उनसे बिना ब्रेक दिए काम लिया जा रहा है। बाकी संवर्ग अपने घर बैठते हैं, 3 दिन काम करते हैं, 3 दिन आते हैं। बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन हम दिन रात काम करते हैं, हमें कोई भत्ता नहीं मिलता, कोई स्पेशल, बल्कि ठेकेदार के द्वारा सैलरी काट दी जाती है। तो ये बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। उत्तराखंड मेडिकल लैब टेक्नीशियन इसकी आवाज़ बहुत बुलंद तरीके से उठा रही है और उठाती रहेगी जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेगी। भर्ती प्रक्रिया जल्दी चालू हो, मैन पावर पूरा किया जाए और जो ड्यूटी रोस्टर्स हैं कोविड के भी और आम लैब के भी, उसको एक बैलेंस करके बनाया जाए। जो अपर्याप्त मानव संसाधन है। हरिद्वार की सब्जी मंडी पर किसानों ने किसान बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की और रोष मार्च भी निकाला। किसानों ने बताया कि जिस तरह से आज किसानों के लिए एक बिल पेश किया गया है, ये किसानों के हित में कदापि नहीं है। इससे आने वाले समय में किसान सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएगा, उनकी जमीन बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी। इसलिए हम केंद्र सरकार को चेता देना चाहते हैं कि किसानों के साथ हम अन्याय नहीं होना चाहिए। तो आप कल्पना कर सकते हैं इस देश का होने। तो गदर में यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में क्षेत्र के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजकीय इंटर कॉलेज में एकत्र हुए सैकड़ों की संख्या में कॉलेज से पूरे नगर में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो तहसील परिसर में रैलियां समाप्त की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन के साथ किसान विरोधी बिल बताया गया है। हल्द्वानी में प्रस्तावित आईएसबीटी को लेकर 3.5 साल पूरे हो जाने के बावजूद भी सरकार आईएसबीटी के लिए नई जगह नहीं तलाश पाई। लिहाजा लोग सरकार के फैसले के खिलाफ जमकर आंदोलन कर रहे हैं। अब जैसे ही गोलापार क्षेत्र की आबादी को ये जानकारी मिली कि उनके क्षेत्र से आईएसबीटी स्थानांतरित होकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जा रहा है, तो ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संस्था डालकोटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और गोलापार के स्थानीय लोगों ने बूथ पार्क में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आईएसबीटी को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जमकर प्रदर्शन किया है। गोलापार से अंतर्राज्यीय बस स्टेशन का स्थान बदलकर अन्यत्र करने पर लगातार धरना प्रदर्शन यहां लोगों का जारी है। ज्ञान गोदरी गुरुद्वारे के लिए चल रहे धरने को आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। 5वां साल शुरू हो चुका है, जिसके चलते धर्मनगरी हरिद्वार में गुरुद्वारे को लेकर प्रेम नगर आश्रम से रानीपुर मोड़ तक रोष मार्च निकाला गया, जिसमें सिख समुदाय का कहना है कि हमें अभी तक गुरुद्वारे की भूमि का आवंटन नहीं हुआ है। 4 साल पूरे हो चुके हैं और आज 5 साल भी शुरू हो गया है, जिसके चलते हमने सरकार को अपनी बात पहुंचाने की तमाम कोशिश की और आज एक रोष मार्च भी निकाला। रोष मार्च के दौरान उन्होंने सरकार के विरुद्ध जमकर नारे भी लगाए। तो ज्ञान गोदरी गुरुद्वारे की भूमि को लेकर लगातार सिख समुदाय के लोगों का प्रदर्शन जारी है। 4 साल हो चुके हैं, 5वां साल भी अब लग गया है। ऐसे में उन्होंने एक रोष मार्च भी निकाला है और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की है। आईएमए विलेज के अंतर्गत 10 हेक्टेयर भूमि का क्लस्टर बनाकर उसमें हाइब्रिड गेहूं की बीज की खेती की जाएगी, जिसको लेकर क्यारुकुली भट्टा के किसानों को ग्राम पंचायत और कृषि विभाग की ओर से 1000 किलो गेहूं का बीज निःशुल्क बांटा गया।
इसके अंतर्गत आने वाली दवाइयां दी गई ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके और किसानों को लाभ मिल सके। भाजपा युवा मोर्चा मसूरी अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा है कि IMA विलेज योजना के तहत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति जलागम ग्राम के द्वारा उनके गांव को चिन्हित किया गया। वो गांव में विकास परक स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देने को लेकर लगातार कार्य कर रही हैं और आगे भी कार्य किया जाएगा। तो ग्रामीणों को 1000 किलो गेहूं का बीज बांटा गया है ताकि पैदावार ज्यादा हो सके। IMA विलेज योजना के तहत ये पूरा जो गेहूं के बीज है वो बांटे गए हैं। विधायक जी और कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिनकी वजह से हमारा गांव IMA विलेज के अंतर्गत आया। इसमें हमने 10 हेक्टेयर भूमि का एकीकरण करके उसके अंतर्गत आने वाले 60 किसानों को हमने 1000 केजी गेहूं का बीज और दवाइयां और खाद बांटी है। इसी क्लस्टर के अंदर हम 2 पानी के टैंक बनाएंगे जिससे किसानों को सिंचाई करने में सहायता मिलेगी और साथ में 25 ब्रह्मी कंपोस्ट जो खाद बनाएगा वो बनाएंगे। साथ में ये स्वरोजगार का एक की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है कि हमारे क्षेत्र में जिन लोगों ने खेती छोड़ दी थी वो अब खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे आय भी बढ़ेगी और साथ में किसान सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कृषि मंत्री जी का, विधायक जी का, कि इससे आने वाले टाइम में हम इस क्लस्टर को बढ़ाएंगे, लगभग 20 हेक्टेयर करेंगे और एक समय ऐसा भी आएगा जब हम संपूर्ण गांव को लेंगे जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए काम करने वाले नगर पालिका डोईवाला के 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को नगर की सरकार में दायित्व मिलने पर जहां सभी दायित्वधारियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, OSD धीरेन्द्र पवार और संगठन के पदाधिकारियों का आभार जताया, तो वहीं इन सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी देकर सरकार और संगठन ने जो विश्वास जताया है वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। दरअसल आज 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को नया दायित्व मिला है। सभा कार्यकर्ताओं ने सरकार का आभार जताया और कहा है कि जो सभी कार्यकर्ता हैं वो आगे निरंतर काम करते रहेंगे जनता के लिए। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंगा को गंगा का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। उनका साफ साफ ये कहना है कि जिस तरीके से मां गंगा को स्क्रैप चैनल का नाम देकर उन सब व्यापारियों को बेचने का काम कर रही है जिनके अवैध निर्माण किए हुए हैं, अगर ये स्क्रैप चैनल है तो क्यों इस गंगा के ऊपर तमाम कुंभ मेले के घाट निर्माण किए जा रहे हैं। राज्य सरकार जल्द ही मां गंगा को मां गंगा का दर्जा देना होगा। इसके लिए आम आदमी पार्टी द्वारा आंदोलन किया जाएगा। मसूरी के विश्व विख्यात पर्यटन स्थल कैंपटी फॉल में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कैंपटी फॉल क्षेत्र में देश के विभिन्न राज्यों से आए पर्यटकों ने कैंपटी फॉल का जमकर आनंद लिया है। पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखकर कैंपटी फॉल के व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। कैंपटी फॉल के व्यापारियों को कहना था कि लॉकडाउन में कैंपटी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। वहीं अनलॉक 4 में भी प्रशासन द्वारा कैंपटी फॉल को खोलने के कहा गया था, परंतु कोरोना के खतरे को देखते हुए कैंपटी फॉल के व्यापारियों ने कैंपटी को नहीं खोलने दिया था। लेकिन अब पर्यटकों से पूरा मसूरी गुलजार है। पौड़ी में ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों का मुआयना शुरू हो गया है। इस योजना के तहत अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सर्वे कर रहे हैं, जो एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। वहीं रिपोर्ट के आधार पर पूरी प्लानिंग को धरातल पर उतारा जाएगा। ये सर्वे दिसंबर तक पौड़ी में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों को सुधारने की दिशा में चलता रहेगा। जोशीमठ के कलगोट डुमके में सड़क के साथ स्वास्थ्य और संचार सेवाएं पूरी तरह से बदहाल हैं। आलम तो ये है कि मरीज को अस्पताल ले जाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण कई किलोमीटर पैदल चलकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाते हैं, जिससे इलाका सुविधाओं के अभाव में शहर से पूरी तरह से कट गया है। हालात ये हैं कि अब इन गाँव में रिश्तेदारी बनने से भी डरते हैं लोग और लगातार मीलों पैदल चलकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग में तैनात एक सुपरवाइजर ने अपनी ही स्टाफ की कुछ महिलाओं पर उत्पीड़न किए जाने के आरोप लगाए हैं। पवन कुमारी का कहना है कि उसने महिला स्वास्थ्य कर्मी को 2 लाख रुपए उधार दिए थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसे पैसा नहीं मिला। अपने पैसे वापस मांगने के ऊपर इनकी जो मास्टरमाइंड है श्रीमती अंजू महाराज जी, जो पुराने अस्पताल पुरानी तहसील पे रहती हैं, और सुधा त्यागी एएनएम है, रामनगर ब्लॉक परिसर में रहती है। क्योंकि तथाकथित एक पत्रकार है जिनके द्वारा ये सारा
बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भारी मलबा आने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसी दौरान हाईवे पर भूस्खलन के चलते भारी मलबा आ गया, जिससे हाईवे के दौरान दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जबकि बद्रीनाथ के साथ हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों को भी दिक्कतों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जोशीमठ में। राष्ट्रीय स्तर के टेबल टेनिस खिलाड़ी और यूपीएससी की परीक्षा में आईएएस के पद पर चयनित होने वाले प्रशांत नेगी अपने गृह जनपद गोपेश्वर पहुंचे, जहां खिलाड़ियों के जरिए उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक पाने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। दरअसल चमोली के पाखरी ब्लॉक खाल गांव के प्रशांत नेगी बादल यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस के पद पर चयनित हुए हैं, जिससे प्रशांत के घर वाले ही नहीं बल्कि जनपद में भी लगातार खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। और यूके प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।